हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो ये वीडियो है इंटरनेशनल रिलेशन पर। पॉलिटिकल साइंस में जो यूनिट है इंटरनेशनल रिलेशन, उस पर अक्सर बुक्स और उसके ईयर और ऑथर कौन है इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो बुक्स और ऑथर और साथ ही उनके ईयर पर बेस्ड है। ये अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे और सीयूईटी एंट्रेंस में भी आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पहली पुस्तक है 431 BCE में हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियस वार, थुसिडाइस द्वारा लिखी गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली है द प्रिंस। इसमें हम इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट जो बुक्स बहुत बार मल्टीपल टाइम पूछी जा चुकी है और पूछने के चांसेस 80% है, तो ये वीडियो उस पर बेस्ड है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो कंफर्म है कि इनमें से फंसना है क्वेश्चन। तो द प्रिंस मैकियावेली ने लिखी थी 1513 में। और जैसे मैकियावेली, थुसिडाइस, इन सब के ईयर भी बहुत पूछे जाते हैं। अभी ये लेवियाथन हॉब्स द्वारा लिखी गई थी, थॉमस हॉब्स द्वारा 1651 में। अगली है परपेचुअल पीस के बारे में इमैनुअल कांट बात करते हैं, तो कांट याद कर लीजिए, परपेचुअल पीस लिखा था 1795 में। और नेक्स्ट है कि थुसिडाइस को स्ट्रक्चरल रियलिज्म का जनक माना जाता है। तो नेक्स्ट है बुक, अगली बुक है E.H. कार की द 20 ईयर क्राइसिस। ये भी क्वेश्चन, इस बुक से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यूजीसी नेट में। द 20 ईयर क्राइसिस E.H. कार द्वारा लिखी गई थी 1939 में। ये पॉलिटिकल अमंग नेशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर ऐसा कोई पेपर बहुत कम होता है जिसमें ये बुक ना पूछी जाए, तो हर्ष मार्गेनथाउ की पुस्तक है पॉलिटिकल अमंग नेशन, 1948 में इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट है सिस्टम प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, मॉर्थन कॉपलान को व्यवस्था सिद्धांत के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो आप याद कर लीजिए सिस्टम प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स किसने लिखी थी? मार्टन कॉपलान द्वारा 1957 में। मैन द स्टेट एंड वॉर, केनेथ वॉल्ट द्वारा लिखी गई थी। वॉल्ट के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी 1959 में। तो मार्गेनथाउ ने 6 प्रिंसिपल दिया था। इसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, बस इतना पूछे जाते हैं कि कितने प्रिंसिपल दिए गए थे, तो 6 याद कर लीजिए। अगली है पावर एंड इंटरडिपेंडेंस। ये कोहेन और जोसेफ नाइफ द्वारा लिखा गया था। इन्होंने कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की थ्योरी भी दी थी। ये मैंने इस साइड स्कूल ऑफ थॉट की कौन से थिंकर किस स्कूल से बिलोंग करते हैं, तो ये मैंने उसमें लिखा है। जैसे कि वॉल्ट जो है रियलिज्म में स्ट्रक्चरल रियलिज्म से बिलोंग करते हैं, तो उनकी पुस्तक है वॉल्ट की थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये 1979 में लिखी थी। फिर अगला है आफ्टर हेजमनी भी कोहेन द्वारा लिखे थे। देखिए ये जो है दोनों लोगों ने लिखी थी मिलके, लेकिन सिर्फ ये आफ्टर हेजमनी जो है रॉबर्ट कोहेन द्वारा लिखी गई थी। तो रॉबर्ट कोहेन जो है नियो लिबरलिज्म के थिंकर माने जाते हैं। देखिए अगर थिंकर को भी याद करते हैं तो साथ साथ उनके वो कौन सी थ्योरी दी थी, इसको भी याद कर लीजिए, तो आपको याद करने में ज़्यादा, वो सुन के याद करने में ज़्यादा आसानी होगी। जैसे स्कूल ऑफ थॉट मैंने लिखा है, ये कौन से थिंकर किस थॉट स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, तो ये साइड लिखा है। अगली है 2001 में, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी रिसेंट में दिसंबर 2025 की जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन मिलान वाले में आया था। और ये जून 2025 में भी ये क्वेश्चन सिंगल ही पूछा गया था कि ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स किसने लिखी थी? जॉन मर्शाइमर। क्योंकि इनकी दो चीज़ बहुत फेमस है कि ये ऑफेंसिव, अगर जॉन मर्शाइमर से क्वेश्चन बनना होगा तो ये इनकी बुक से, और दूसरा इनके स्कूल ऑफ थॉट से बनेगा कि ये ऑफेंसिव रियलिज्म की बात करते हैं। तो दो है कि वॉल्ट जो है डिफेंसिव की बात करते हैं और मर्शाइमर ऑफेंसिव की। मतलब वॉल्ट जो कहते हैं कि राज्य जो है अपनी रक्षा के लिए शक्ति प्राप्त करना चाहता है, लेकिन मर्शाइमर ने इसका अपोजिट कहा कि एक्चुअली में जो राज्य शक्ति पावर चाहता है वो इसलिए ताकि वो लोगों पर या अन्य राज्यों पर अपना प्रभाव जमा सके। तो ये दो थ्योरी ऑफेंसिव और डिफेंसिव याद कर लीजिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनता है कि डिफेंसिव थ्योरी किसने दी थी, तो ये वॉल्ट ने दी थी और मर्शाइमर ने ऑफेंसिव दिया था। तो अगली पुस्तक पढ़ते हैं।
तो अगली पुस्तक है 1977 में द अनार्कियल सोसाइटी, हेडले बुल। ये बहुत कम पूछी जाती है, अभी तक तो नहीं पूछी गई है, लेकिन मैंने डाल दी क्योंकि हेडले बुल जो है इसमें मेन चीज़ जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो अधिकतर एंड्रयू हेवुड की बुक से बन रहे हैं, तो उसमें ये है हेडले बुल द अनार्कियल सोसाइटी इन्होंने लिखी थी। अगली है 1989 में बनाना बीचेस एंड बेसिस, सिंथिया एंड लो। ये बुक पहले पूछी जाती थी, इस समय नहीं पूछी जा रही है, लेकिन याद कर लीजिए। ये सिंथिया एंड लो ने बनाना बीचेस एंड बेसिस, क्योंकि ये सीक्वेंस में लगाने के लिए आता है, ये सीक्वेंस में लगाइए बनाना बीचेस एंड बेसिस। ये 1989 में लिखी गई थी। एंड ऑफ हिस्ट्री बहुत बार पूछी जा चुकी है, फ्रांसिस फुकुयामा की बुक है, 1992 में लिखी गई थी। क्लास ऑफ सिविलाइजेशन, हंटिंगटन जो है सिविलाइजेशन के क्लास की बात करते हैं, सभ्यताओं के संघर्ष के बारे में। तो हंटिंगटन क्लास ऑफ सिविलाइजेशन 1996 में। अगली है 1999 में सोशल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अलेक्जेंडर ब्रंड ने लिखी थी। अलेक्जेंडर ब्रंड ने एक स्टेटमेंट दिया था कि एनार्की इज व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट। ये मैंने लिखा है, तो इस पे इनके बुक से दूसरा इनके स्टेटमेंट से क्वेश्चन आता है कि ये कंस्ट्रक्टिविज्म में थ्योरी से बिलोंग करते हैं, अलेक्जेंडर ब्रंड। ये जो है न्यू बुक्स आई हैं जिन पे क्वेश्चन इस समय पूछे जा रहे हैं, नए नए क्वेश्चन यूजीसी नेट पूछ रहा है, तो ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको अभी एक दो बार पूछी जा चुकी है ये बुक, तो याद कर लीजिए कि वीपी दत्त ने इंडियन फॉरेन पॉलिसी सिंस इंडिपेंडेंस बुक लिखी थी। श्री राजा मोहन, ये क्वेश्चन पूछी जा चुकी है, अभी रिसेंट में ही ये बुक पूछा जा रहा है, क्रॉसिंग द रूबिकन, श्री राजा मोहन द्वारा लिखी गई थी। अगली है राजीव सिकरी ने चैलेंज एंड स्ट्रेटजी बुक लिखी है। एस जयशंकर, ये अभी पूछी गई रिसेंट में दिसंबर 2025 में ही कि द इंडियन वे पुस्तक किसने लिखी है, तो एस जयशंकर ने ही लिखी है, तो याद कर लीजिए। और शिव शंकर मेनन चॉइसेस, ये बुक शिव शंकर मेनन द्वारा लिखी गई। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इस बुक को नोट कर लीजिए अपने नोट्स में, ताकि बार बार मल्टीपल टाइम आप रिविजन कर सकें, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप CUET PG की भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक पूछने के बहुत चांसेस हैं। नेक्स्ट है कि डिपेंडेंसी थ्योरी से A.G. फ्रैंक और वॉलेस्टाइन दो ही थिंकर हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं कि A.G. फ्रैंक ने द डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट बुक लिखी थी 1966 में। वॉलेस्टाइन ने द मॉडर्न वर्ल्ड सोसाइटी, ये इन्होंने 3 राज्यों की बात की है कि पूरे वर्ल्ड को इन्होंने 3 भागों में बांटा था, कोर, पेरिफेरल, सेमी पेरिफेरल। तो ये बुक उसी से है कि द मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम किसने लिखी है, तो वॉलेस्टाइन ने लिखी थी 1974 में। फेमिनिस्ट से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे फेमिनिज्म के थिंकर से कि कौन कौन से थिंकर ने लिखी है, तो ये J.N. टिकनर ने जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन, ये बुक भी पूछी जाती है कि जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन किसने लिखी है, तो आप बताइए कि टिकनर ने। सिंथिया एंड लो द पर्सनल इज इंटरनेशनल, ये उन्होंने बुक लिखी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगती है और ये वीडियो आपको हेल्पफुल करती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड थैंक यू सो मच।